हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में हमने सांख्यिकी के चैप्टर में मीन कैलकुलेशन करना और मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। आगे के क्रम में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मोड और मीडियन दोनों के बारे में, मतलब बहुलक की गणना करना और माध्यिका की गणना करना। दोनों ही गणना इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोनों ही मेथड को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपसे किसी ना किसी एक मेथड के ऊपर 4 मार्क्स का 100% आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जो ये 4 मार्क्स छोड़ना चाहेगा। तो अगर ये आप 4 मार्क्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% अटेम्प्ट करें, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज ज्ञात करेंगे, बहुलक की गणना करना सीखेंगे, मोड कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि भाई मोड कैसे निकाला जाता है, यहाँ हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक की बात करेंगे, उसके बाद हम माध्यिका की बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, ये जो सारणी है यहाँ पर क्या बता रही है कि भाई रोगियों की आयु दर्शा रही है। ठीक है, जैसे 5 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, इस प्रकार से ये उनकी आयु को दर्शाती है। अब भाई 5 से 15 वर्ष वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 6 रोगी हैं। 15 से 25 वाले कितने रोगी हैं, 11 रोगी हैं। 25 से 35 वाले कितने रोगी हैं, 21 रोगी हैं। और इस प्रकार से ये सभी वर्गों के लिए रोगियों की संख्या दी हुई है। तो दोस्तों, सवाल शुरू करने से पहले हम आपको इसका पहले फॉर्मूला बताएं, उसके बाद फिर हम इनको बताएंगे कि कैसे आपको सारी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, L1 प्लस अंडर रूट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो दोस्तों, ये होता है हमारा बहुलक का, मोड का फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं इनकी एक एक वैल्यू पर और इनकी एक एक वैल्यू की बात करते हैं कि कैसे हमें L1 पता चलेगा, कैसे F1, कैसे F0 या कैसे F2 पता चलेगा, या H की वैल्यू का हमें कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप यहां देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारताएं दी हैं, इन सभी फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी, सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है। तो जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इन सभी में लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे अधिक बारंबारता जो है क्या है, 23 है ना। क्या है, 23 है। तो उस बारंबारता के आधार पर, उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस क्लास का सिलेक्ट करेंगे, है ना। इस क्लास को हम चुन लेंगे, ये हमने वर्ग चुन लिया। तो आप यहां लिखे अधिकतम बारंबारता, क्या दोस्तों, अधिकतम बारंबारता लिख लेंगे। तो अधिकतम बारंबारता क्या है, 23 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, क्या दोस्तों, बहुलक वर्ग क्या चुना जाएगा, बहुलक वर्ग चुना जाएगा 35 से 45। अब दोस्तों, इसका भी एक कंसेप्ट है, जो वर्ग चुना जा रहा है, जब आप इस बहुलक की गणना करेंगे, इसका जो आंसर आएगा इस वर्ग के बीचों बीच का मान होगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 35 से बड़ा आना चाहिए और 45 से छोटा आना चाहिए, है ना। मतलब 35 और 45 के बीच के ही वैल्यू को हम इसका आंसर मानेंगे। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करने पर आप खुद देख लेंगे अभी। चलिए, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45। कैसे आया, अधिकतम बारंबारता के आधार पर। अब ठीक है, अब भाई हमने यहां लिखा हुआ L1,
ठीक है, हमने यहाँ L1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि निम्न सीमा को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उच्च सीमा को हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें यहाँ पर निम्न सीमा लिखना है, जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा को लिखना है। तो मतलब हमारा यहाँ पर L1 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, L1 हो गया है। अब आप देखेंगे F1, F0 और F2। तो भाई ये जो वर्ग चुना गया है, ये वर्ग तो आपका, ये जो बारंबारता है ये आपकी F1। अब 1 से पहले आता है 0, मतलब 1 के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F0 की है, और 1 के बाद आता है 2, मतलब 1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2। तो इस प्रकार से आपको ये फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारताएं चुननी है, जिससे आपको F0, F1 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। तो भाई F0 कितना है, तो F0 है 21, F1 कितना है, वो है 23, और F2 कितना है दोस्तों, तो F2 है आपका यहाँ पर 14। ठीक है, तो ये भी आ गए सारे F। अब बचता है हमारा आखिरी में H। ठीक है, क्या है H? H मीन्स होता है हाइट। यहाँ किसकी हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है ये वर्ग की ऊंचाई। ठीक है, ये जो वर्गंतराल दी है, ये क्लास दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल की हाइट बताना है, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 5 और 15 में कितने का डिफरेंस आता है दोस्तों, तो यहाँ पर वो 10 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर H जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सभी वर्गों के बीच कितना अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो इस तरह से हमने दोस्तों क्या किया, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने अधिकतम बारंबारता चुनी, अधिकतम बारंबारता के आधार पर हमने क्लास का चयन किया, वर्ग अंतराल का चयन किया। ठीक है, बहुलक वर्ग चुना। ठीक है, अधिकतम बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हुआ, 35 से 45 वाला हुआ। ठीक है, उसके आधार पर हमने क्या चुना, L1 चुना। ठीक है, निम्न सीमा 35 होगी। ठीक है, उसी के आधार पर जिस वर्ग को चुना गया है उसी की बारंबारता F1 लिखी जाती है, और F1 से पहले वाली बारंबारता F0 और F1 के बाद वाली बारंबारता F2 की जगह पर लिख दी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और H की बात करें तो भाई दोनों वर्गों के बीच का अंतर कितना है, वो आपका H को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे हमने लिख लिए। अब बस इन सभी वैल्यूज को इसमें लिख दीजिए। तो भाई L1 कितना है, 35 है, या 35 लिखिए, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, F1 कितना है, 23 है, तो यह 23 लिख लीजिए, माइनस F0 कितना है, तो 21 है, या 21 लिख लीजिए, अपॉन 2F1, तो भाई 2 और F1 की वैल्यू क्या है, तो वो है 23, माइनस F0 कितना है भाई, 21 है, तो यहाँ 21 लिख लीजिए, माइनस F2 कितना है, तो F2 कितना है, 14 है, तो 14 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इनटू H, और H कितना था भाई, 10 था, तो हमने 8 लिख दिया। ओके, ये सारी वैल्यू अब हम लिख चुके हैं। बस अब हमारी बचती है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 35 पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, है ना, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को देखेंगे, 23 माइनस 21, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। यहाँ पर आप देखेंगे 2 गुणा 23 लिखा हुआ है, तो हो जाता है 23 दूनी 46, और आप यहाँ देखेंगे ये भी माइनस की वैल्यू और ये भी माइनस की वैल्यू, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होकर आपको यहाँ मिलेगा कितना, 35, है ना, इंटू 10। ओके, अब इसके बाद क्या होगा भाई, 35 प्लस 2 इंटू 10 कर दें तो 20 हो जाता है, 46 माइनस 35 तो हो जाएगा 11। तो भाई यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया और हाइट का भी इंटू हो चुका है। अब आप दोस्तों क्या कीजिएगा, 35 प्लस 20 को आप 11 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 11 से 20 को डिवाइड करें, हमेशा डिनोमिनेटर डिवाइड करता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिएगा। तो 11 से 20 को करेंगे तो 11 बन जा 11, 9 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 11 8 जा 88। ठीक है, और अब ये सवाल पूरा फिनिश तो होना नहीं है, रिमाइंडर बचता रहेगा।
तो हम एग्जैक्टली क्या कर लेते हैं, इसको हम 1.8 लिख लेते हैं। आप चाहें तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आखिरी में क्या कर देंगे हम, 35 प्लस 1.8 को ऐड कर देते हैं, तो 36.8 अप्रॉक्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, लगभग आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और ये इस तरह से हमें अपना यहाँ पर बहुलक का आंसर मिल जाता है, ठीक है। कितना मिल जाता है, 36.8 आपको बहुलक मिल जाता है। देखिए जैसे कि हमने कहा था कि बहुलक का मान जो होगा, जो बहुलक वर्ग चुना गया है उनके बीचों बीच का आंसर होगा, उसमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है। मींस 35 से लेकर 45 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, तो 36.8 आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या कर लिया है, बहुलक की गणना करना सीख लिया है, मोड कैलकुलेशन हमने सीख लिया है। अब आती है दोस्तों अगले क्वेश्चन की बारी, जिसमें हम मीडियन निकालना सीखेंगे, माध्यिका की गणना करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने माध्यक के सवाल की ओर। तो चलिए बिना किसी देर के सवाल को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे मीडियन कैलकुलेशन की जाती है, माध्यक की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर मासिक खपत दी है, इसकी बिजली की मासिक खपत दी है, और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या दी है, ठीक है। तो बिजली खपत 65 से 85 इकाई तक वाले 4 उपभोक्ता हैं, 85 से 105 वाले 5 उपभोक्ता हैं, 105 से लेकर 125 इकाई तक वाले 13 उपभोक्ता हैं, और इस प्रकार से सभी प्रकार से आपको यहाँ पर बारंबारताओं की संख्या दी है, ठीक है। अब आपको माध्यक की गणना करने के लिए आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले पर, और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले क्या है, हम पहले फॉर्मूला जानते हैं। तो आइए हमारा फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं। सो माध्यक बराबर वही आपको L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। यहां हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब आप यहां देखेंगे L1 प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F। यहां आप एक नई चीज देख रहे होंगे, CF, ठीक है। CF जिसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं दोस्तों, संचयी बारंबारता। मतलब हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर CF और निकालना होगा, संचयी बारंबारता की गणना करनी होगी, ठीक है। CF याद रखिएगा, CF का मतलब क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब संचय का मतलब क्या होता है, संचय करने का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों संचय मतलब इकट्ठा करना। मतलब यहाँ पर इकट्ठा कौन हो रहा है, बारंबारता, मीन्स फ्रीक्वेंसी का कलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर CF कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई आपको क्या करना है, जितनी भी बारंबारताएं हैं उनको ऐड करते जाना है। अब जैसे मान लो पहले वर्ग की CF निकालनी है, तो पहले वर्ग की जो बारंबारता है उसके ऊपर जितनी भी बारंबारताएं हैं उनको ऐड करते जाना है। अब यहाँ पहली बारंबारता क्या है, 4 के ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, इसलिए CF क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगली CF कितनी होगी, तो 5 के ऊपर जितनी भी F है ना, इस बारंबारता से ऊपर जितनी भी बारंबारता है आप उनको ऐड कर दें, तो 5 में 4 प्लस कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाना है और CF लिखते जाना है। अब दोस्तों 13 के ऊपर जितनी भी F है ना, 13 के ऊपर जितने भी बारंबारताएं हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। मतलब 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। अब दोस्तों एक तरीका ये भी है कि आप इस फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड करते हैं तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिलती, ठीक है। आपने 5 में 4 को प्लस किया तो 5 प्लस 4 9 आया, 9 को 13 में प्लस किया तो 22 आया, ठीक है। फिर इधर 22 को 20 में प्लस कर दिया तो दोस्तों आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर 42 में आप 14 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा।
56 में 8 प्लस कर दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और 64 में 4 प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से हमने क्या कर लिया है, सारी बारंबारताओं को प्लस कर लिया है। ठीक है, तो आपको संचयी बारंबारता मतलब CF यहाँ पर आपको मिल गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं n क्या है, तो n मतलब दोस्तों क्या है, ये जितनी भी बारंबारताएं हैं इन सब का टोटल है ना। n क्या लिखेंगे, इन सब का टोटल लिखेंगे। तो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ आने वाली वैल्यू और यहाँ आने वाली वैल्यू दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी इन सभी को प्लस करके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी हम इन सभी को प्लस करके लिखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमेशा आपके सेम ही होने चाहिए, कैलकुलेशन अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो भाई L1 चुनने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है भाई, यहां पर ये सारी L1 है, कौन सा वर्ग चुनाया जाए भाई, जैसे पिछले सवाल में बहुलक वर्ग चुना था अधिकतम बारंबारता के आधार पर, बट यहां अधिकतम बारंबारता हमें नहीं देखनी है। ठीक है, हमें यहां पर क्या देखना है, हमें एक चीज और लिखनी है, n/2। ठीक है, n कितना है, 68 है, तो n लिख लीजिए 68/2। अब 68/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, तो n/2 की वैल्यू आ गई 34। अब भैया आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि 34 जो है इन CF में किससे छोटा है। ठीक है, तो आप लास्टली देखेंगे तो 34 जो है इस 42 से छोटा है। जिस वैल्यू से, जिस CF वाले मान से ये n/2 का मान छोटा होगा, हम उसी वर्ग को यहां पर चुन लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, उसी वर्ग को हम चुन लेंगे, उसी क्लास को हम चुन लेंगे। ठीक है, चुन लिया। अब भाई तो यहां पर माध्यक वर्ग कौन हो गया, तो माध्यक वर्ग हो गया मेरे भाई 125 to 145। ठीक है, इसी आधार पर L1, ठीक है क्या लिखना है, L1 लिखना है, तो वो हो जाएगा 125, तो L1 हो गया है। n/2 आप ये लिख चुके हैं। ठीक है, क्या n/2 की वैल्यू भी लिख चुके हैं। CF, तो भाई ध्यान दीजिएगा, CF जो है हमेशा जो भी वर्ग चुना गया है उससे ठीक पीछे वाली CF आपको लेना है। ठीक है, उसी वर्ग की CF को नहीं लेना है, आपको ठीक उसके पीछे वाली CF को लेना है। तो CF कितना लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा CF कौन सी चुनी जाएगी, जो भी वर्ग लिया है उस वर्ग के पहले वाली CF को हम CF के मान पर लिखेंगे। तो भाई CF आ गया, फिर बटे में F लिखा हुआ है, तो भाई जो वर्ग चुना है वही वर्ग वाला मान F की जगह पर लिखा जाएगा, तो F आपका 20। और भाई H, तो अब आप H तो समझ ही गए होंगे कि H क्या है, वर्गों का अंतर, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर। तो 65 से 85 कितने का अंतर है भाई, तो यहाँ पर 20 का अंतर है, 20 का डिफरेंस है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज को निकाल लिया है। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं, क्या करना है, आपको n/2 निकालना है। n क्या होगा, इसका टोटल होगा। 68/2 को सॉल्व किया, 34 आया। 34 ये देखा कि किससे छोटा है, तो 42 से छोटा है। उसके बेसिस पर ये पूरी क्लास सिलेक्ट की गई। ठीक है, ये क्लास सिलेक्ट हो गई, तो माध्यक वर्ग हो गए 125 से 145। उसके आधार पर निम्न सीमा L1 125 हो गई। CF हमेशा जो वर्ग चुना गया है उसके एक पहले वाली CF लेना है। F आपको उसी क्लास से लेना है, और H आपके दोनों वर्गों के बीच का अंतर। ठीक है, सारी वैल्यू क्लियर है। अब आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो L1 की प्लेस पर आप क्या लिख लेंगे, 125 लिख लेंगे, यहाँ पर 125 लिख लीजिएगा, प्लस
n/2। अब भाई n/2 तो सॉल्व हम कर चुके हैं, जो कि कितना है 34 है, तो यहां पर 34 लिख ली। माइनस CF, तो भाई CF कितना है यहाँ पर 22 है, तो यहाँ 22 लिख लीजिएगा। F कितना है भाई, तो F यहाँ पर कितना है 20 है, तो 20 लिख ली। और इंटू H, तो वो भी कितना है 20 है। ठीक है, तो लिख लिया है। अब 125 प्लस 34 माइनस 22, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। 12/20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचा सिंपल सा 125 प्लस 12, तो 1 कितना आ जाएगा 37, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से बहुलक का मान जो वर्ग चुना गया है उनके बीच में से आएगा, ठीक उसी तरह से माध्यक का मान भी जो वर्ग चुना गया है उनके दोनों के बीच से कहीं से भी आएगा। ठीक है, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, निम्न सीमा से छोटा आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा और उच्च सीमा से बड़ा आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही आपका बहुलक में होगा, ना ही आपका माध्यक में होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ पर दोनों ही मेथड, मतलब हमने आज क्या क्या कर लिया है, बहुलक की गणना करना सीख ली है, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीख लिया है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमने देख लिया है, माध्यक की गणना करना भी सीख लिया है। आई होप आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और अब आपको यहाँ पर इन दोनों तरह के मेथड को करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, मेथड आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।